यूके में 48 घंटे के दौरान दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें 116 मुसाफिर सवार। इतलात के मुताबिक ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन रेल लाइन से डी रेल होकर चट्टान के साथ टकराने की इतलात है। मुकामी पुलिस, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस और नेटवर्क रेल ने तहकीकात और इमदादी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। 1 नवंबर मुसाफिर ट्रेन में दहशतगर्दी वाक़े में ब्रिटिश हमलावर को अदालत में पेश कर दिया गया है। मुकामी अदालत ने मुलजिम पर 10 अटेम्प्टेड मर्डर चार्जेस फ्रेम करके मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया है। दूसरे खौफनाक हादसे पर और दहशतगर्दी वाक़े पर होने वाली अब तक की तमाम अपडेट्स इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। अभी दहशतगर्दी को कुछ ही घंटे गुजरे थे, दूसरा खौफनाक हादसा यूके से रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें स्कॉटलैंड से लंदन जाने वाली मुसाफिर ट्रेन, तेज रफ्तार ट्रेन दौरान ट्रैवलिंग डी रेल हो गई है और इंजन इसका चट्टान के साथ टकराने की इतलात है। दीगर मुसाफिर बोगियां डी रेल होने से शदीद चीखो पुकार है, जिसके बाद इमदादी टीमें मौके पर रवाना है। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस और इसी तरह नेटवर्क रेल ने तमाम ट्रेनों का रुख तब्दील करके मरकजी स्कॉटलैंड से लंदन जाने वाली जो ट्रेन सर्विसेज हैं उनको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से दर्जनों ट्रेनें मनसूख हो चुकी हैं। मुसाफिरों की बड़ी तादाद परेशान है क्योंकि ट्रेन अब नहीं चलेगी। उसकी बड़ी वजह एक बड़ा हादसा रिपोर्ट हो रहा है। दोस्तों, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के मुताबिक ये ट्रेन ठीक सुबह 4:28 पर ग्लासगो सेंट्रल से लंदन की जानिब जा रही थी और तकरीबन 6:10 पर सुबह ये नॉर्थ लेक्स और डिस्ट्रिक्ट लेक्स के दरमियान पटड़ी से उतरी और इसका जो इंजन है वो चट्टान के साथ टकरा गया। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने मीडिया को से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस बड़े हादसे में अभी तक कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई। अलबत्ता 116 मुसाफिरों में से 86 ऐसे मुसाफिर थे जिनके हवाले से इतलात थी कि वे शदीद जख्मी हैं। उनको फौरी तौर पर मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां शिफ्ट होने वाले तमाम मुसाफिरों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है। मुकामी इंतजामिया ने मुख्तलिफ मुसाफिर बसेस को मुतासरा इलाके में रवाना किया है ताकि वहां पर ऐसे तमाम लोग जो कि इस ट्रेन हादसे से मुतासिर हुए हैं उनको फौरी तौर पर जो दीगर मंजिलें हैं उनकी जानिब रवाना किया जा सके। लेकिन ग्लासगो से लंदन के दरमियान चलने वाली ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, जिससे मुसाफिर खासे परेशान हैं। यूके में दूसरे ट्रेन हादसे के बाद ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस का क्या कहना है, वो उनका बयान आपके सामने है। एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस का कहना है, ऑफिसर्स वर कॉल्ड एट 6:15 AM टुडे टू रिपोर्ट्स ऑफ अ ट्रेन डिरेलमेंट इन नियर शैप कम्ब्रिया। Thankfully, there are no reported casualties and passengers have been safely escorted from the train. Officers remain on scene alongside emergency services responding to the incident. दोस्तों, इस मखसूस तेज रफ्तार ट्रेन को ऑपरेट करने वाली कंपनी का क्या मौकिफ है, उनका जो एक्सपर्ट पैगाम है वो है आपके सामने। वेस्ट कोस्ट मेन लाइन का जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग अ ट्रेन डिरेलमेंट नियर शैप इन कम्ब्रिया. As a result, we are unable to run trains between Preston and Carl's Isle. We are sorry to passengers affected by these morning disruptions. Please check National Rail for the latest travel information. अब मौजूदा बड़े हादसे के बाद एक बात तो तय है कि जब तक डीरेलमेंट होने वाली ट्रेन को नहीं उठाया जाता उस वक्त तक इस पटड़ी को क्लियर नहीं किया जाएगा और जो दीगर ट्रेन है वो यहाँ से नहीं गुजर सकेंगी। इसी वजह से जो मेन इंतजामिया है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब जितने भी मुसाफिर हैं वो सबसे पहले नेशनल रेल इंक्वायरी पर अपनी तमाम मालूमात हासिल करें और उसके बाद अपनी मंजिल की जानिब जाएं, क्योंकि हो सकता है कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उनको ट्रेन ना मिले और उनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि बरतानवी तमाम इदारे नया होने वाले हादसे पर न सिर्फ जल्द काबू पाएंगे बल्कि इससे जो ट्रेन का सफर मुतासिर हुआ है उसको फौरी तौर पर रिस्टोर करेंगे ताकि मिलियन ऑफ पीपल जो कि बरतानिया में ट्रेन इस्तेमाल करते हैं उनकी सफरी मुश्किलात कम हो सके। लेकिन इससे तशवीश जरूर पैदा हो रही है कि आखिर ठीक 48 घंटे में दूसरी मुसाफिर ट्रेन को एक बड़ा हादसा रोनुमा हुआ है। अब आते हैं 1 नवंबर को होने वाला दहशतगर्दी का वाकया, जिसमें हमलावर ने ट्रेन में दाखिल होकर 10 अफराद को जख्मी किया था। अब उसकी शनाख्त डिस्क्लोज कर दी गई है। एंथनी विलियम 32 साल ये शख्स है जिसको आज क्राउन कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने इसके खिलाफ
10 अटेम्प्टेड मर्डर की चार्जशीट अदालत में पेश की, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए इस मुलजिम पर 10 अफराद के इक़दाम कत्ल के चार्ज फ्रेम कर दिए हैं और उसके बाद इस मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 32 साल ये शख्स पीटर्सबरा का रिहायशी है और पुलिस इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की तफसीलात इकट्ठी कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस हमले से कबल ये मुलजिम किस कंडीशन में था, इसके मेंटल स्टेटस क्या है और क्या इससे कबल भी इसने लोगों पर हमले किए हैं। क्योंकि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, पुलिस ने इस पूरी रेल की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा कार वसी कर दिया है। सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर लिए हैं। जो ट्रेन का मुतासरा इलाका था वहां पर जितने अनिशाहिदीन थे उनके बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। इस हवाले से कैम्ब्रिज शहर पुलिस ने मीडिया को तफसीलात फराहम करते हुए बताया है कि वो तमाम रूमर्स जो उड़ाई जा रही थी, जिसका मकसद ये था कि जो फार राइट ठग्स है वो इस पूरी सूरत हाल को खराब कर रहे थे और इस वाक़े को एक मखसूस कम्युनिटी के साथ छोड़कर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर कंपेन की जा रही थी कि जितने इमिग्रेंट्स हैं इनको निकालो, जब तक इनको निकाला नहीं जाएगा उस वक्त तक बरतानिया में अमन नहीं आ सकता। इसकी नेशनलिटी डिस्क्लोज करने का मकसद भी यही है कि लोग तसल्ली रखें, ये एक ब्रिटिश शहरी है जिसका ताल्लुक पीटर्सबरा से है, 32 साल इसकी उम्र है और ये पेशे के लिहाज से एक नकम्मा किस्म का इंसान है। लेकिन पुलिस ने इसकी तमाम तफसीलात इकट्ठी कर ली हैं और इसके पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड और इसके हल्का एबाब के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। अलबत्ता पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इसका किसी दहशतगर्दी की तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही पुलिस को इस मुलजिम के अलावा दीगर मुलजमान की ज़रूरत है। अलबत्ता इस वाक़े में पकड़े जाने वाला जो दूसरा शख्स है उसको शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने उसको तमाम चार्जेस से बरी कर दिया है, उसको रिहा कर दिया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये बेसिकली मरकजी जो मुलजिम है उससे बचने के लिए इसके पीछे पीछे रहा ताकि इसकी जान महफूज रहे। अलबत्ता पुलिस ने उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया और उसको बाइज्जत तौर पर घर जाने की इजाजत दे दी गई। तमाम रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के नए इंतजामात नाफिज कर दिए गए हैं। अब आप लोग देखेंगे कि जितने भी लोग खास तौर पर बड़ी जैकेट्स और इसी तरह दीगर पुल ओवर पहनकर जो रेलवे स्टेशन की जानिब जाते हैं या ट्रेन का सफर करने जाते हैं उनको मखसूस किस्म के सिक्योरिटी चेक से गुजारा जाएगा। प्रॉपरली बॉडी सर्च करके उनको ट्रेन में बिठाया जाएगा और तमाम लोगों की प्रॉपर सर्चिंग के बाद सीसीटीवी फुटेजेस लाजमी रिकॉर्ड की जाएंगी ताकि किसी भी किस्म के अफसोसनाक वाक़े के पेश नज़र तमाम तर वो हिफाजती इक़दाम किए जाएं कि लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। हमें उम्मीद है कि बरतानवी इदारे रेलवे के सिस्टम को जल्द ठीक करेंगे और ऐसे तमाम हादसात और हादसात पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर ज़रूर रब्ता करें। वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।